हरे कृष्ण, राधे राधे। हिंदू धर्म में हर माह शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का बड़ा महत्व है। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता के साथ साथ शिव गौरी की भी पूजा का विधान है। इस एकादशी को रंगभरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी का महत्व इसीलिए और भी बढ़ जाता है क्योंकि इस दिन ही भगवान शिव और माँ गौरी विवाह के उपरांत पहली बार अपनी प्रिय काशी नगरी आए थे और मान्यता के अनुसार वहां आकर शिव जी ने देवी पार्वती के साथ होली खेली थी। इस एकादशी का महत्व अक्षय नवमी के समान है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के साथ साथ आंवले के वृक्ष की पूजा का खास विधान है क्योंकि इसी दिन सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। आंवला वृक्ष भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से दोगुना और फल भक्षण करने से तिगुना फल प्राप्त होता है। इसके मूल में विष्णु, अग्रभाग में ब्रह्मा, तने में रुद्र, शाखाओं में मुनिगण, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण और फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। अतः यह सब पापों को हरने वाला परम पूज्य वृक्ष है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर नारायण की पूजा करने से 1000 गौदान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने कहा है कि जो प्राणी स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति की कामना रखते हैं उनके लिए आमल की एकादशी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ है। आमल की एकादशी का व्रत रखने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। आइए जानते हैं मार्च महीने की आमल की एकादशी की सही तारीख, मुहूर्त और पूजा विधि। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 20 मार्च को सुबह 12:21 पर शुरू होगी और 21 मार्च सुबह 2:22 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से आमल की एकादशी व्रत 20 मार्च को ही रखा जाएगा। एकादशी पूजा का मुहूर्त 20 मार्च को सुबह 6:25 से 9:27 तक रहेगा। आइए अब जानते हैं एकादशी व्रत के पारण का समय। 21 मार्च दोपहर 1:41 से शाम 4:07 तक पारण का समय रहेगा। वैदिक पंचांग के अनुसार आमल की एकादशी के दिन रवि योग के साथ कई शुभ योग बन रहे हैं। 20 मार्च को सुबह 6:25 से रवि योग शुरू होगा जो रात 10:38 पर समाप्त होगा। इसके साथ ही अतिगंड योग सुबह से शाम 5:01 तक रहेगा। इसके अलावा पुष्य नक्षत्र 10:38 तक है। पद्म पुराण के अनुसार आमल की एकादशी का व्रत रखने से सैकड़ों तीर्थ करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही कई यज्ञों को करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आमल की एकादशी के दिन आंवला के पेड़ की पूजा करना शुभ माना जाता है। माना जाता है कि आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इसीलिए आंवले के पेड़ की पूजा करने से व्यक्ति को हर तरह के दुख, दर्द और पापों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा इस दिन आंवला खाना काफ़ी शुभ माना जाता है। आइए अब हम पूजा विधि के बारे में जानते हैं। आमल की एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। स्नानादि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर मंदिर की सफाई करनी चाहिए। विष्णु जी का ध्यान करके संभव हो सके तो व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद विष्णु जी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। आंवले के पेड़ की पूजा करके उस पर रोली, चंदन, फूल और अक्षत चढ़ाने चाहिए। पूजा के दौरान विष्णु को आंवले का भोग जरूर लगाना चाहिए। अंत में विष्णु जी समेत सभी देवी देवताओं की आरती करनी चाहिए। यह वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। हरे कृष्णा, राधे राधे।